आजकल बहुत चल रहा है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, लेकिन तरीका क्या है? ये सबसे आसान तरीका है जो आप खुद कर सकते हो। अरे सर मैं पोंछ के थक गया, देखो अभी भी काला पड़ा सारा। देखो काल थक गया पूरा पैर। सर मैडम परेशान करती है क्या? यार मैं क्या बताऊं, मैं करता हूँ कि वो करती है। इसीलिए बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर हम पैरों में बात करें ना, तो ये आपका सर है, ये दोनों आपके हाथ है, ये दोनों पैर है। शरीर के कालेपन के साथ साथ मन का भी कालापन निकालता है। हाँ देखो ये तो कराया जिस चीज को प्रॉब्लम थी, मैंने कहा ये वाली बोन से सर्वाइकल ठीक होगा और इससे आपकी बैक एक होगी। वाह वाह वाह। और इससे वो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोग देखें और लोग करें कि कैसे करने से आपको फायदा होगा। तो मैडम ने किया और करवाया। हाँ। मैंने केरला थेरेपी करी है, मैंने देखी भी थी, मैं बहुत इम्प्रेस भी हुई थी। वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है। तो जो बताया गया बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया, आप लोग उनकी वीडियोस देख के कर सकते हो ये सारी चीजें। रजोड़ी गार्डन के क्लास में आज हम आ चुके हैं और आज बॉडी को डिटॉक्स करना सिखाएंगे डॉक्टर मयंक पोरवाल और डॉक्टर अनिल शर्मा जी। कैसे करना है, आपको तिल का तेल लेना है या फिर आपको नारियल का तेल लेना है या देसी घी लेनी है। आप 10 मिनट करेंगे और आपका बॉडी हो जाएगा डिटॉक्स। नींद आपको अच्छी आएगी। कौन सी चीज वो करनी है डॉक्टर साहब बताएंगे, चलिए उससे मिलते हैं। ये जो बर्तन है ये कांसे का होना चाहिए, चाहे ये हो सब एक ही बात। तो जिन लोगों को दर्दें ज्यादा हैं, जिन लोगों को वायु बढ़ी हुई है, उनको तिल का तेल इस पे लगा के और इसकी मसाज करनी है 5 मिनट। एक पैर के तलवे की, 5 मिनट दूसरे पैर के तलवे। जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, उनको देसी घी की मसाज करनी है। तीसरा जने बचते हैं जिनको कफ एंड कोल्ड और इस तरीके से रहता है, तो उनको नारियल तेल बेस्ट है। तो अब तीनों अपनी अपनी प्रकृति सबको मालूम है, आप अपने लिए घर में वो ही यूज करेंगे। तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगाना, 2-4 बूंद डालिए और फिर इस तरीके से मसाज करें। ये क्या करेगा, आपके जैसे सर के देखो थोड़ा काला काला निकल रहा है ना। अब ये काला क्या है कि कांसे का रिएक्शन है, लेकिन ये कितना निकलेगा ये टॉक्सिटी पे डिपेंड करेगा कि आपके शरीर में अगर ज्यादा टॉक्सिन है तो ज्यादा काला निकलेगा और क्वांटिटी में भी ज्यादा होगा। जैसे किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी की है, तो हम तीनों आइटम थोड़ी थोड़ी मिक्स करके तीनों करेंगे, तीनों का असर आएगा जी। एक बार में एक आइटम करो, एक बार में करें, ऑल्टरनेट कर लें। एक दिन एक ठीक है करो, जी। दूसरे दिन दूसरा करो, तीसरा कर लो, अगर आपको तीनों आइटम यूज करने हैं। ये अपर बैक है और ये लोअर बैक है, तो आपको जहाँ भी दिक्कत होगी, अगर लोअर बैक में है तो केवल यही करिए। ठीक। और अपर बैक में? हाँ, अपर बैक, ये मिडल बैक और ये अपर बैक सर्वाइकल का वाला। ठीक। ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर हम पैरों में बात करें ना, तो ये आपका सर है, ये दोनों आपके हाथ है, ये दोनों पैर है, यहाँ पे आपकी आंखों का पॉइंट है, ये जो उठा हुआ हिस्सा ये वाला, यहाँ पे लंग्स है और ये यहाँ पर थोड़ा हार्ट है। ये बीच का जो एरिया, ये इंटेस्टाइन का है और स्पाइन इस तरीके से आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपके पेट के बाकी के ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर वगैरह, और ये जो एरिया ये आपका ये इस तरीके से ग्लैंड है, ये रेक्टम के लिए है। यहाँ पे आपके घुटनों के पॉइंट्स आएंगे। तो जब आप ये करोगे तो वो सारे पॉइंट्स पे तो एक्यूप्रेशर मसाज हो ही रही है, लेकिन साथ के साथ आपकी टॉक्सिटी भी रिलीज हो रही है। अच्छा, कैसी भी पेन है, चाहे वो हाइपर एसिडिटी हो, चाहे वो आपको जॉइंट्स पेन हो यूरिक एसिड की वजह से, तो आपके शरीर के अंदर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एसिडिक मीडिया ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए आज से लेकर 1 हफ्ते तक लगातार मीठा सोडा आप सबके घर में होता है, आपने 1/4 चम्मच 200 ml नॉर्मल पानी में घोल के और 24 घंटे में एक बार पीजिए। जिनको भी घुटनों के दर्द हैं, जिनको भी हाइपर एसिडिटी रहती है, वो सभी ठीक हो जाएंगे। सोडा भी तो पी सकते हैं। सवाल है उनका, सोडा नहीं पीना, वही सोडा अलग चीज है। अब क्या सोडा डालोगे, फिर नींबू डालोगे तो सब कुछ सत्यानाश। फिर फॉर्मेशन जो है ना, उसकी बेकिंग सोडा फॉर्मेशन अलग है, चीज जो प्रॉपर मीठा सोडा लेने में क्या दिक्कत है? 2 चम्मच। गलत है वो क्वेश्चन, जैसा बताया वैसा एक्सेप्ट करो। ये डेली के डेली टॉक्सिटी रिलीज करने का आजकल बहुत चल रहा है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, लेकिन तरीका क्या है? ये सबसे आसान तरीका है जो आप खुद कर सकते हो। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, केवल तेल चाहिए जो घर में होता ही है। अभी प्रकृति के हिसाब से कैसे करना है, सर ने बताई दिया कि आपकी जैसी प्रकृति है वैसा आपने तेल इस्तेमाल करना है। तो सोने से पहले आप बिस्तर पे बैठे, आपने ऐसे 5-5 मिनट दोनों पैरों पे किया, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी में डिप करके टॉवल या पैर धो लिए आपने, या मैग्नीशियम सल्फेट डाल के वो जो हॉट फुट बात सर ने बताई थी वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, पूरे दिन की थकान उतर जाएगी। कई लोगों को पेट की दिक्कत अगर आ रही है, पेट सुबह साफ नहीं हो रहा, तो आप रात को करके सोओगे, पेट साफ होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर भी थके हुए रहते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको सुबह अगले दिन जो है वो फ्रेश उठेंगे। कांसा की कटोरी है, आपको बर्तन वाले की दुकान पे मिल जाएगी, आपको कहीं भी मिल जाएगी। कांसा वाटी अगर आप डालोगे ना, वाटी मतलब कटोरी, तो कांसा वाटी करके थेरेपी, इसका नाम ही है कांसा वाटी थेरेपी। सर ये पूछ रहे ऐसे कैसे पता चलेगा कि मेरा पित्त है या मेरा काफ है? आपको एसिडिटी रहती है तो पित्त बढ़ा हुआ है, आपको कफ कोल्ड रहता है तो कफ प्रकृति बढ़ा हुआ है, आपको जॉइंट्स पेन रहते हैं तो वात बढ़ा हुआ है,
आपको जॉइंट्स पेन भी है और एसिडिटी भी है, देखो तो इन्होंने बात अभी पित्त है। किया तो इनके आने लगा। इसमें ये भी है कि आपका जो नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम है, इसलिए जल्दी आ रहा है इनके, क्योंकि इनका सिस्टम थोड़ा ठीक काम कर रहा है और टॉक्सिसिटी जल्दी रिलीज होगी। ये तो डिटॉक्सिफिकेशन और रिलैक्सेशन है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप करोगे डेली 5 मिनट, कई सारे ऐसे लोग हमने देखे जिनको 10-10 दिन में नींद की दिक्कतें जो थी वो दूर हो गई। आप अगर दिल्ली या इंडिया के किसी भी पार्क में हमें बुलाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब को चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर लेना और मेडिमंच की टीम आ जाएगी आपके पार्क में और आपके अपार्टमेंट पे, और ऐसी चीज होती रहेगी। तो हमारा एक ही स्लोगन है, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। सर, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मेडिमंच निकली है। दिखाना, पैर दिखाना। ये देखिए मैम के कालिक निकल गई है पैर में। मैम आप डेली करोगे? जी बिल्कुल। सर आप ये देखिए, सर ने तो मेहनत करी है काफी ज्यादा। हाँ सर, मेरे बहुत निकली है सर। हाँ देखिए, बड़े सर मैं पोच के थक गया। देखो अभी भी काला पड़ा साला। देखो काला बहुत निकली सर। एक मिनट, भर गया पूरा पैर। सर मैडम परेशान करती है क्या? यार मैं क्या बताऊं, मैं करता हूँ कि वो करती है। हाँ, इसीलिए बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। ये वाला हमने बताया नहीं है, ये मत निकालना। ये अब मैं ही निकालूंगा उसके भी पैरों में। मैंने घर के बताया क्या, मेरे पे एक मिनट, खूब खूब गालियां देना, ठीक है? या आप एक गिलास पानी के नीचे गालियां लिख के रात को रख देना, सुबह आप पी लेना और 10 दिन करना। आपका बहुत काम बंदा होगा ना, एकदम साधु टाइप का, वो भी चिड़चिड़ा गुस्से वाला हो जाएगा। अरे मैं कांसे से कर रहा हूँ, ये दूसरी चीज से। ये भी नहीं, ये कासा ही है, बस उनकी अभी स्पीड, जब ये स्पीड से करेंगे ना, सर को काफी टाइम हो गया करते हुए, इन्होंने अभी शुरू किया है, ठीक है? और वैसे भी आपको तिल के तेल की जरूरत है। आप, हाँ, आपके शरीर को देख के लग रहा है तिल का तेल से आप करोगे तो एसिडिटी होती है, तो आप देसी घी से करोगे, सारा ये मिलेगा। शरीर के कालेपन के साथ साथ मन का भी कालापन निकालता है। हाँ देखो, ये नहीं, एक मिनट, ये मजाक की बात नहीं है। पहले के टाइम में कासे में खाया ही इसीलिए जाता था। खाते हुए एक ये कहावत भी है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि आप जैसा खाओगे आपका वैसे ही बनेगा। सवेरे वो पीता हूँ, तो वो कांसे के बर्तन शुरू कर दिया। नहीं, तांबा बेस्ट है, तांबा ही बेस्ट, तांबे की बोतल में पानी भर के बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, वही वो भी ठंडक देगा। और ये एक सर आयुर्वेद में एक रिसर्च हुई है, उसमें जितने भी ये धातु है ना, उनसे थॉट से निकाला गया, तो जो सुसाइडल वाले केस थे उनमें सोना कम पाया गया। तो हर एक धातु का हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। आप एक बार, इतने सारे लोग गड्ढे में अपने पैर दबाने के लिए क्यों खड़े हैं? क्योंकि जितने भी अनाज, जितनी दालें इसी मिट्टी से पैदा हुई हैं, और अनाज दालों में भी जो मिनरल्स मिलते हैं वो केवल मिट्टी से मिलते हैं। तो आप थोड़ा मिट्टी को हाथ में ले लीजिए और मिट्टी से खेलिए।